हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज जो वीडियो होने वाली, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो मोंजेस थ्योरम, जो मोंजेस मेथड मैंने बताया था, जो टाइप हमारे पास क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। तो इसके बारे में जब हमने मेथड सीखी थी, उसकी क्या करेंगे, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो बस इसमें क्या करेंगे, हम ये चारों प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप से हम देखते हैं, और आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, अप्रोच, आप क्वेश्चन को किस टाइप से करते हो। ठीक है ना। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये टाइप तो हमारे पास यही दिखाऊंगा, जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस, ये वाला टाइप पे बता रहा हूँ। सो देखो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज जितना ज़्यादा कंटेंट ये लोगों को जाएगा, बिकॉज ये फ्री के अंदर है और मैं काफ़ी अच्छा एफर्ट लगा के इसमें आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। सो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है हमारे पास एस माइनस टी वाला। तो पहले, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई विल पेस्ट इट लाइक दिस। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, पहले देखो सॉल्यूशन, देखो इसको सॉल्यूशन जब करेंगे, सो आई विल राइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, मतलब कैसे, कि वो वाला जो मेथड है ना, मोंजेस थ्योरम, यहाँ पर मोंजेस थ्योरम का यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज ये जो एस है, इस एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अभी जो को हमारे पास जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूँ, तो हमारे पास जो चीज़ क्या आएगी, दिस विल बी डी जेड अपॉन एक्स। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी जेड अपॉन वाई। और जो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे, तो वाई के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ भी डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं। तो हमारे पास ये रह जाएगा एक्स अपॉन वाई, और ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का। बट यहाँ पर हमको एफ एक्स जरूर लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो एफ एक्स, यही वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा। सो यहाँ पर बताया, तो मैंने क्या किया, डेट डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन बाय वाई। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई, तो हमको पता है कि ये डी जेड बाई डी एक्स क्या होता है, हमारे पास पी होता है, ये होता है हमारे पास क्यू, और ये हमारे पास ऐसे ही लिख देते हैं, जो कि फंक्शन एक्स या वाई के अंदर। अब देखो, जब हमने प्रीवियस स्टडीज के अंदर, जब क्लासेस के अंदर पढ़ा था, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पी क्यू और हमारे पास इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है, तो वो फंक्शन इन सब के हिसाब से सॉल्व करें, तो हमारे पास जो लेग्रांज लीनियर इक्वेशन जो मेथड है, उसके मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ। सो अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लेग्रांज लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब इक्वेशन कौन सी वाली हमारे पास थी, इक्वेशन कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। अब इस टाइप की अगर इक्वेशन ऊपर जैसे दिख रही है हमको, यस दिख रही है, तो हम इसको इक्वेशन को कैसे लिखते थे, इस इक्वेशन को हम लिखते थे डी एक्स बाई पी माइनस, मतलब इक्वल टू डी वाई बाई क्यू, कैपिटल क्यू था, ठीक है ना। फिर इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते थे डी जेड बाई कितना, आर। तो जब ऐसा चीज सेम टू सेम यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो वी विल हैव डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही, वन। ठीक है। हमारे पास डी वाई कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस वन। और लास्ट के अंदर डी जेड, तो डी जेड के अंदर जो ये माइनस एक्स बाई वाई प्लस एफ एक्स दिया हुआ है, ये चीज़ है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमारे पास वही वाली चीज़ है, जैसे हमने बताया था मोंजेस थ्योरम के अंदर, दो दो चीज़ें करके हमको यहाँ पर सोल्यूशन करना है। सो कंपेयरिंग फर्स्ट टू टर्म्स, तो पहले दो टर्म कंपेयर करूंगा, तो दिस विल गिव्स अस डी एक्स माइनस डी वाई। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो दिस विल गिव्स अस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी। और सिंपली मैं इसको इक्वेशन को लिख दूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। लेट्स से दिस इज सी वन। तो सी वन क्या हमारे पास, ये कांस्टेंट है। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, फोर्थ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्यों करी, अभी आपको ध्यान पड़ जाएगा इस इक्वेशन की नीड क्या रही थी। सो अब मैंने पहले दो कंपेयर किए, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को और लास्ट को कंपेयर करूंगा, बिकॉज ये जो डी जेड के अंदर और डी एक्स के अंदर फंक्शन है, यहाँ पर मैं वाई के अंदर इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो देखो, नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म,
तो पहली और दूसरी टर्म लास्ट टर्म करेंगे कंपेयर, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस एक्स बाई वाई प्लस एफ एक्स। अब ये चीज़ हम क्या करूँगा, डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेके चला जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका सोल्यूशन करना है। तो दिस विल गिव्स अस डी जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस में आ जाएगा यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये हमारे सामने दिख रहा है कि एफ एक्स डॉट डी एक्स तो हम सोल्यूशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन, बट ये डी एक्स के साथ वाई आ रहा है तो मैं वाई का क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन से 4 वाई की वैल्यू क्या निकालूंगा, C1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर डी जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स, यह आएगा C1 माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, या मैं हिंट दे देता हूँ डेट y इज इक्वल टू C1 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 से हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, हमारे पास पूरी RHS में इक्वेशन x के अंदर आ गई। तो जब x के अंदर इक्वेशन आ जाएगी तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मुझे सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पर रिलेट करता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर मैं ऐसा कर दूंगा, x नहीं करता, यहाँ मैं करता हूँ C1, तो ये C1 माइनस एक्स। अगर देखो मैंने ऐसे लिखा ना आपको, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर देखो C1 माइनस एक्स आ जाएगा, इधर माइनस C1 है, C1 से C1 कैंसिल हो, माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने कर दी। अब इन सब चीज़ों को मैं अलग लिख देता हूँ, अलग लिख के मुझे इसका क्या एक्चुअल में आंसर निकालना है। सो दिस डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस नहीं माइनस का C1 इज कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन में C1 माइनस एक्स एंड प्लस टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करूंगा तो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो LHS में तो हो जाएगा z, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस C1 और ये हो जाएगा हमारे पास log C1 माइनस एक्स। अब log C1 माइनस एक्स होगा तो इसके अंदर देखो माइनस एक्स आ रहा है, तो माइनस एक्स का भी माइनस एक्स नीचे आएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ प्लस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स भी रहेगा और एक नया कॉन्स्टेंट लेट करेंगे विच इज C2। ठीक है, अब हमारे पास जो ये एफ एक्स डॉट डी एक्स है, ये कुछ तो वैल्यू आएगी, तो इसको नया फंक्शन मान लेता हूँ और C2 को कुछ नया फंक्शन मान लेता हूँ। सो दिस z इज इक्वल टू एक्स प्लस C1 लॉग y। अब देखो log y क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि C1 माइनस एक्स क्या है, log y। ठीक है, प्लस में देखो इसको मैं पूरा कुछ एक फंक्शन मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज साई x का फंक्शन, और ये C2 है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल x प्लस वाई। तो ये जो इक्वेशन आ गई ना, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो जहां पर मैं लिख सकता हूं वेयर C2 इज फंक्शन ऑफ C1 और x प्लस वाई, ये हमको यहां पर पता चल गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो वी विल हैव, जो यहाँ पुट कर लेता हूँ, पेश कर लेता हूँ मैं। अब देखो ये क्वेश्चन देख के हमको ध्यान पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन मोंजेस थ्योरम से ही होगा, क्योंकि सिंपल ट्रेडिशनल थ्योरम से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आर भी आ गया, एस भी आ गया, टी भी आ गया, तो मैं एक वाई से करूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलो करिए, कोशिश करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। नाउ यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू वी से कंपेयर करेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर विल बी क्यू स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एस विल बी, एस इज लाइक 2p q, वो भी माइनस का, एंड द लास्ट इज t, t की वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर, और v की वैल्यू तो हमारे पास 0 दिख रही बिकॉज RHS में कुछ है नहीं। अब हमारे पास मोंजेस के ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है वो हमको यहाँ पर लिखनी है। अब देखो यहाँ जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा, अगर आपको याद नहीं है, आपको एकदम मतलब याद नहीं आ रहा कि सर कहाँ पर होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, मुझे इतना याद नहीं है, तो आप क्या करना, मेरी प्रीवियस वीडियो में ऊपर आई टैब में आ रहा होगा, वो देख लेना, आपको याद करने का मेथड बता दिया मैंने। सो पहला तो है डी मतलब r इंटू डी पी डी वाई प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन इज r इंटू डी वाई स्क्वायर प्लस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस बोथ इक्वेशन इज सेकेंड, और ये हमारे पास पहली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन सेकंड के अंदर मैं जो वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, तो देखो पहले जो इक्वेशन होगी तो r की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पर
क्यू स्क्वायर, दिस इज डी पी डी वाई, प्लस के अंदर टी हमारे पास है पी स्क्वायर डी क्यू डी एस, और यहाँ पर एस तो नहीं है, वी तो है जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, फिर बाद में आर वापस, तो दिस इज क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, अब एस की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ टू पी क्यू डी एक्स डी वाई, और लास्ट में टी है तो विच इज पी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने बताया था आपको इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 4 जब यूज करेंगे तो हमारे पास ये एक तरह से लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रही है। तो मैं इक्वेशन 4 को कैसे लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस 2 को छोड़ के मैं अलग अलग कर लेता हूँ, दिस इज पी क्यू डी एक्स और मल्टीप्लाई माई डी वाई, यहाँ पर भी पी क्यू डी एक्स डी वाई, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो पहले दो टर्म में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दिस क्यू और डी वाई कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ ले दूंगा क्यू डी वाई, तो दिस इज क्यू डी वाई, यहाँ पर आ जाएगा पी डी एक्स। अब सेकेंड इक्वेशन माइनस में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पी डी एक्स, तो पहले में हमारे पास आ जाएगा क्यू डी वाई, यहाँ माइनस टाइम्स आ जाएगा पी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, एक तो क्यू डी वाई माइनस पी डी एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी क्यू डी वाई माइनस पी डी एक्स। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन दिख रही है। देखो मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभार क्या होता है ऐसे आप कर नहीं पाते हो, तो देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे ले सकता हूँ, एक इक्वेशन में डी वाई प्लस पी डी एक्स, देखो यहाँ पर प्लस ही आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ये जो एस था ना यहाँ माइनस में था, ठीक है ना, यहाँ पर एस माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने बताया था एक बार आप चेक कर लेना आंसर वापस लिखने से, मेरी थोड़ी मिस्टेक होगी, तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 5th इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमको पहले सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं अगर इसका जब सॉल्यूशन करूंगा तो हमारे पास जैसे यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्यू डी वाई है और पी डी एक्स, मैं इसका सॉल्यूशन तो आसानी से कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को कंपेयर करने की कोशिश करूँगा, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब ये थोड़ा जो क्वेश्चन ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम जैसे एक इक्वेशन मानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में, वो है पी डॉट पी के साथ हम क्या बोलते थे, डी एक्स बोलते थे, और हमारे पास क्यू के साथ में डी वाई बोलते थे। तो इस इक्वेशन को अबव 5th इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, डेट डी जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो इसी की वैल्यू है, ठीक है ना, तो डी जेड की वैल्यू जीरो होगी, तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो क्या होगी, डी जेड इज इक्वल टू जीरो, दिस विल गिव्स अस जेड इंटू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेता हूँ। अब ये 6th इक्वेशन है जो डी जेड की वैल्यू, इस वैल्यू के मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, जैसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो मोंजेस वाली थी, मतलब थर्ड इक्वेशन, उसके अंदर हमको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी और उससे हमको यहाँ पर आंसर निकालना है। सो इक्वेशन 6 इन कौन सी इक्वेशन जैसे हमने निकाली थी, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन को मैं लिखूँ नहीं, क्यू स्क्वायर डी पी और डी वाई लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज क्यू स्क्वायर डी पी एंड डी वाई। नाउ डी वाई हो गया, फिर बाद में प्लस पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी पी ऐसे लिख देता हूँ, डी वाई का क्या करूँगा, डी वाई का यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डी एक्स के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा, डी एक्स में चेंज करूँगा तो दिस विल गिव्स अस पी बाई क्यू माइनस का डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये पी बाई क्यू माइनस का डी एक्स का, मैं नीचे हिंट दे दूंगा वो कहाँ से लाया, प्लस में आ जाएगा पी स्क्वायर डी क्यू है और ये डी एक्स ऐसे ऐसे रख देता हूँ। अभी जो पी बाई क्यू ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर दैट पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो इसकी वैल्यू से हमको क्या निकला, दैट डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पी क्यू बाय और ये इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सो देखो माइनस का क्यू क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी पी, फिर पी इंटू डी एक्स, और प्लस में आ जाएगा ये पी इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स। अब p इंटू डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैं इसको काट देता हूँ। सो जब काटूंगा तो दिस इज q इंटू डी पी, प्लस में आ जाएगा p इंटू डी क्यू इक्वल टू जीरो। अब इस चीज़ को सॉल्व करना तो आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि p डॉट डी क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट डी पी। अब जो जहाँ पर है वो वहाँ पर लेके आ जाते हैं। सो ये हमारे पास एक्चुअल में
लॉग वाला आंसर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग पी। अब मैं पी के साथ में नहीं करता, मैं यहाँ पर लॉग क्यू के साथ में कर लेता हूँ। लेट से एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट C1 मान लिया। सो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, C1 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। और या तो ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं लिख दूँ P बाई क्यू इज इक्वल टू C1। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 7th इक्वेशन। तो ये हमारे पास होगी 7th इक्वेशन। तो हमने ये 7th इक्वेशन निकाली, तो यहाँ से हमको पी क्यू और इसके बीच में एक रिलेशन पता चल गया। ये जो C1 है ना, C1 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ Z। सो इसको मैं 7th इक्वेशन बोल दिया। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, तो दिस P इज इक्वल टू Q इंटू एफ जेड इज इक्वल टू, अभी इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू है। अब इसको LHS में लेके आ जाऊंगा, तो ये आ जाएगा P माइनस क्यू एफ जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो 7th के बाद में 8th इक्वेशन आई, तो इक्वेशन सेम टू सेम हमको लेग्रांज जो इक्वेशन है उसके जैसे लग रही है। जो हमारे पास इक्वेशन थी कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी, जब से स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, आई थिंक R। तो ये हमारे पास R के बराबर है वैल्यू। ठीक है, अब जब करते हैं तो हमारे पास क्या लाएंगे, यहाँ पर dx बाई 1 लाएंगे। ठीक है, dy बाई हमारे पास कितना आ जाएगा एफ जेड, और dz तो हमारे पास पता है क्या है, 0, जो मैंने पहले निकाल दिया। अब पहले दो टर्म सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स। सो दिस विल गिव्स अस dx इज इक्वल टू dy अपॉन में एफ जेड, और ये एफ जेड में डी एक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन में डाल दूंगा, और दिस इज dy। और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं यहाँ पर, सो देखो यहाँ पर माइनस भी है ना, ये माइनस लिखना भूलना नहीं है, ये माइनस में भी है। ठीक है, माइनस में था, ये यहाँ पर माइनस करना। तो देखो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं इन सबको एक तरफ लेके आ जाऊंगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये तो आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा x, और ये एफ जेड आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लाइक C2। अब हमारे पास ये C2 आ गया, और हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को भी नंबर दे देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 9th। नाउ सेकंड, इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम इसमें जो दूसरे और जो है हमारे पास कंपेयर करेंगे। तो डी जेड को मैं कंपेयर कर लेता हूँ किसी से, एन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सो सेकेंड थर्ड से तो करेंगे, तो सीधी सी बात है दैट डी जेड इज इक्वल टू 0 विच विल गिव्स अस जेड इज इक्वल टू C3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 9 से। इक्वेशन 9 से क्या रहेंगे, तो y प्लस एफ एक्स इंटू एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल Z। जहां पर हमको पता है ये कैपिटल Z क्या है, दिस कैपिटल Z इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ C, हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ गया। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी नहीं कर सकता, बट यस इट कैन बी डूएबल। सो फटाफट इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, इसमें भी हमारे पास यही चीज है RST। सो इसको भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T इज इक्वल टू V, with the value of R is equal to x square, the value of S is 2xy, and the value of T is y square, और the value of V is equal to 0। तो ये तो सिंपल चीज है। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख दूंगा मोंजेस मेथड इक्वेशन। अब देखो इसकी इक्वेशन वापस हमको वही याद होनी चाहिए जो मैंने पहले बताई थी। अब ये इक्वेशन क्या है, यहीं से ले लेता हूं मैं, यहाँ पर वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस कैन बी कॉपीड अगेन। सो कॉपी याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इक्वेशन याद नहीं आपको उसमें अटक जाओगे ना। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन के बाद में यहाँ सब वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो देखो R हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज dp dy, यहाँ प्लस में आ जाएगा y स्क्वायर dq dx, यहाँ पर माइनस में v, तो v तो हमारे पास 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर dy स्क्वायर, और यहाँ माइनस में आ जाएगा 2xy dy, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर dx स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल सा दिख रहा है कि ये यहाँ पर सॉल्वेबल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। जो मैंने पहले मेथड किया था इस टाइप से मेथड से करना है। तो यहाँ पर एक्स डी वाई कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, माइनस एक्स नहीं आएगा, माइनस वाई डी वाई। तो वाई डी वाई जब दोनों में डी एक्स, सॉरी दिस इज डी एक्स, वाई डी एक्स दोनों में कॉमन लूंगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन में ले देता हूँ दैट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और ये वाली इक्वेशन भी वाई, मतलब ये हो जाएगा सेम टू सेम चीज। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि दैट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव्स अस ओनली सिंपल वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, 1। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो इस इक्वेशन में सॉल्यूशन में आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो देखो अभी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकालते, इस इक्वेशन को मैं नंबरिंग दे देता हूँ। तो दिस इक्वेशन इज लाइक फोर्थ इक्वेशन। अब इस फोर्थ इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन का वापस लिख देता हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर डी पी डी वाई, प्लस में है वाई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, तो प्लस में वाई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ डी पी लिख दूंगा, यहाँ से डी वाई चेंज कर दूंगा। तो डी वाई की वैल्यू यहाँ से फोर्थ इक्वेशन से क्या आएगी हमारे पास, डी वाई की वैल्यू आएगी वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, दिस इज डी क्यू, दिस इज डी वाई इक्वल टू 0। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जब सॉल्व करूँगा दिस एक्स विल बी कैंसिल बाय दिस, तो ये आ जाएगा एक्स वाई डी पी डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी एक्स कट दूंगा मैं, तो डी एक्स और वाई दोनों में कट जाएगा, तो दिस विल गिव्स अस एक्स डी पी प्लस में आ जाएगा वाई डी क्यू इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी ईजी है। कैसे, सिंपल सा चीज़ है कि ये एक्स डी पी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट डी, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को नंबरिंग दे देता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे मैंने कराया है। तो देखो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर एक्स पी लिखता तो मैं इसको क्या लिखता, एक्स इंटू डी पी प्लस पी इंटू डी एक्स, और अगर डी इंटू वाई क्यू लिखता तो दिस इज वाई डी क्यू प्लस क्यू इंटू डी वाई, ये चीज़ होती। तो ये चीज़ कंपेयर करके ऊपर देखूँ तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पर आ रही है, और ये वाली चीज़ ये जो वाई डी क्यू है ये यहाँ पर आ रही है, बट ये जो दो चीज़ें ये नहीं आ रही, तो दोनों यहाँ पर मैं प्लस कर लेता हूँ। सो इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज एक्स डी पी, इसके साथ में मैं पी डी एक्स प्लस करूंगा, तो इक्वल टू के उधर भी पी डी एक्स प्लस होगा, प्लस में आ जाएगा वाई डी क्यू, और यहाँ पर प्लस करूंगा क्यू डी वाई, तो यहाँ पर भी क्या प्लस हो जाएगा क्यू डी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों को मैं क्या ले देता हूँ, डी एक्स पी, यहाँ ले दूंगा दोनों को मैं डी वाई क्यू, और यहाँ पर देखो क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू जेड होती है। कैसे, डी जेड होती है। ये कैसे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन बताई थी आपको, जब भी हम इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं, जैसे आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ये बताया था मैंने, आई थिंक कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ इस वाले क्वेश्चन में बताया था, थर्ड इक्वेशन में मैंने, मतलब ये आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये यहाँ बताया था मैंने आपको, ये डी जेड की वैल्यू जो होती है ना, डी जेड की वैल्यू ये हमारे पास पी डॉट डी एक्स प्लस क्यू डॉट डी वाई के बराबर होती है। सो यहाँ पर मैं लिख देता, चलो हिंट, दैट डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, दैट एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और यहाँ पर मैं C1 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लाई। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम यहाँ पर, नाउ दिस, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ मैं, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर कौन सा दूंगा, इसको दूंगा मैं 6th नंबर। अब देखो यहाँ पर ये क्लियरली जो इक्वेशन दिख रही 6, इसको मैं कर सकता हूँ कौन से, लैग्रांज मेथड से, बट यहाँ पर एक चीज़ क्या करनी है, C1 का कुछ करना पड़ेगा। तो हम देखो जो इक्वेशन हमारे पास इनिशियल आई थी, कौन सा इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, जो फिफ्थ नहीं आई थिंक फोर्थ इक्वेशन आई थी। तो इस फोर्थ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पर बताता हूँ ऊपर करके, इसका जो सॉल्यूशन किया था हमने, मतलब अगर क्या आता है सॉल्यूशन करें तो ये y बाई डी एक्स आ जाएगा, ये d बाई वाई हो जाएगा, ये dx बाई एक्स हो जाएगा, ये log इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस log c।
तो y इज इक्वल टू एक्स ही आ जाएगा, ये y बाई एक्स इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इस c को मैं c2 मान लूंगा। सो यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही, y बाई एक्स इज इक्वल टू c2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो इक्वेशन ना, इसको मैं यूज़ करके यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, तो दिस एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस फंक्शन ऑफ c2। ये जो c1 होगा ये हमारे पास y बाई एक्स का मैं फंक्शन करके यहाँ मतलब पुट कर लेता हूँ। हमको क्या करना है, यूजिंग लेग्रांज मेथड। तो लेग्रांज मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास dx बाई कैपिटल P विच इज x, dy बाई कैपिटल Q विच इज y एंड dz बाय जो भी हमारे पास z में आ रहा है z प्लस fc2। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो देखो फर्स्ट टू को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल सा आ जाएगा, दिस इज log x, यहाँ पर log x में ही प्लस कर लेता हूँ मैं, log y इज इक्वल टू log y, इसको मैं c1 मान लेता हूँ, कोई c मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वल टू आई थिंक c2 ही मान लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा log y। सो दिस विल गिव्स अस x इंटू c2 इज इक्वल टू y, दिस विल गिव्स अस c2 इज इक्वल टू y बाई एक्स। और ये चीज़ हमारे पास जो इक्वेशन हमने 7th निकाली है वो की वो इक्वेशन सेम टू सेम बन रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन अभी नहीं देते। अब इसी इक्वेशन के ऊपर लेग्रांज इसमें सेकंड और थर्ड के मतलब लास्ट टू टर्म्स इन दोनों कंपेयर करेंगे। दिस विल गिव्स अस dy बाई वाई, दिस इज dz अपॉन z प्लस fz। ठीक है, fz नहीं fc2। हम पता है ये चीज़ कांस्टेंट है और ये x है, तो इसका भी लॉगरिथम में आंसर आएगा। सो दिस विल इक्वल टू log y प्लस log c। मैं इसमें कोई log c ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई भी ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log टाइम्स ऑफ z प्लस fc2। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो वी विल हैव c इंटू वाई इज इक्वल टू z प्लस fc2। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई z की। अब देखो यहाँ पर पता है हमको वैल्यू कि ये c तो हमको यहाँ पर ऐसे से लिखा है, इस c को भी चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, पहले z की इक्वेशन में बना के रख देता हूँ। ठीक है, सो दिस z इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये cy तो ऐसे रखता हूँ, यहाँ fc2 माइनस का इसका पूरे को मैं f टाइम्स ऑफ c2 कैपिटल का, कैपिटल क्या हो या छोटा क्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइनस को उसके अंदर ही ले लेता हूँ कॉन्स्टेंट को, क्योंकि कॉन्स्टेंट चीज़ है। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर f2 लिख दूंगा फंक्शन, और इसको मैं y बाई एक्स लिखूंगा बिकॉज c2 की वैल्यू हमारे पास ये इक्वेशन से y बाई एक्स आ रही है, तो मैं इसको c2 को y बाई एक्स लिख दूंगा। अब रही बात c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारे पास ये जो वैल्यू आई c की, ये भी y बाई एक्स ही पुट करूंगा। सो दिस विल गिव्स अस इक्वेशन इज इक्वल टू c y, मतलब c नहीं y फंक्शन फर्स्ट ले लूंगा मैं, ये भी y बाई एक्स आएगा, और जो सेकंड फंक्शन है वो भी y बाई एक्स आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैंने इसका भी इक्वेशन का आंसर कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। सो लास्ट क्वेश्चन, अब कॉपी। सो देखो इसको कैसे करना है, इसकी अप्रोच कैसे रखनी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमको वो वैल्यूज निकाली कौन सी, आर वाली, एक्स वाली, मतलब आर एस और टी वाली। सो सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमारे पास r इंटू आर प्लस एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू वी, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर जब मैं सॉल्यूशन करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो दिस विल गिव्स अस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर एस माइनस एक्स वाई एस माइनस एक्स वाई टी। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स वाई आर प्लस टाइम्स ऑफ एक्स वाई एस प्लस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर एस एंड प्लस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर टी। दिस विल गिव्स अस इक्वल टू, ये जो पूरा x प्लस वाई है ना, तो ये जो x प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, v ही है। ठीक है ना, तो इसको मैं भी मल्टीप्लाई नहीं करता। अब यहाँ पर जो r वाले एक साथ लिख देता हूँ। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और r कहाँ पर है, दूसरा है माइनस एक्स वाई, दिस इज r। अब मैं जो यहाँ पर एस वाले हैं सब एस वाले को कंपेयर कर दूंगा, तो s देखो माइनस में ज़्यादा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, और s में दो और हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई,
ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एस। ठीक है, लास्ट में हम टी का करेंगे, टी का मेरे पास सिर्फ वैल्यू 2 है, तो यहाँ पॉजिटिव का ही कंपेयर करूंगा, मैं लेट करूंगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू टी इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू। हमारे पास आर कैपिटल भी आ गया, स्मॉल आर स्मॉल एस भी आ गया, मतलब कैपिटल एस भी आ गया और कैपिटल टी भी आ गया। अब सब चीज़ों को क्या करेंगे, जो मोंजेस थ्योरम है, जो मोंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन कौन सी, ऊपर से वापस कॉपी करके यहाँ पेश कर लेते हैं। सो वेर इट इज इक्वेशन ये भी, तो इन सभी इक्वेशन को मैं कॉपी कर दूंगा, कॉपी। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। अब इस इक्वेशन में सबसे वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी पी डी वाई, प्लस में यहाँ पर टी इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू टी डी क्यू डी एक्स, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इट इज x प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू, ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब यहाँ पर वापस r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो x माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई स्क्वायर माइनस एस इज वाट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी क्यू, नॉट टी क्यू, डी एक्स और डी वाई, प्लस में टी हमारे पास वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू टी नहीं आएगा, इंटू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, अगर ये एक्स कॉमन लेता तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई आता, डी वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मैं ये चीज़ कैंसिल करूँगा और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई एंड दिस इज एक्स माइनस वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक आइडेंटिटी हो गई, ये डी वाई हो गया, प्लस में यहाँ पर जब मैं वाई कॉमन लूँगा तो दिस विल गिव्स अस, माइनस का ले लूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स माइनस वाई सबके अंदर कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, तो इस विल गिव्स अस वो एक्स इंटू डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई माइनस टाइम्स ऑफ वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये देखो यहाँ पर माइनस का ना, यहाँ में प्लस का ही कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ में प्लस का करूँगा तो भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। ठीक है ना, ये प्लस में ही रखते हैं अभी, प्लस में कैसे बताता हूँ। सो ये भी वैल्यू प्लस में होगी हमारे पास। ये इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जब एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स डी वाई कॉमन आ रहा है, तो दिस इज डी वाई प्लस में आ जाएगा ये हमारे पास डी एक्स। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो दिस इज वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, सो दिस इज डी वाई प्लस में डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो पहली इक्वेशन तो आ गई हमारे पास डी एक्स प्लस डी वाई, और सेकेंड इक्वेशन आ गई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को मैं अभी नंबरिंग नहीं देता, अभी मैं इन दोनों को अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सो 28th इक्वेशन से हमको दो वैल्यूज निकल रही है, डेफिनेटली दोनों इक्वेशन को अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे कैसे। सो देखो पहले इक्वेशन जैसे हमारे पास क्या दी हुई है, ये वाली इक्वेशन लिखते थे पहले, दैट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव्स अस माइनस टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये वाई हो जाएगा ना, लॉग वाई। ठीक है, log y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ log x, और यहीं पे मैं लगा देता हूँ log c1। ठीक है, तो दिस log c1, तो ये हो जाएगा y, वो माइनस का प्लस में हो जाएगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू c1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन फोर्थ आ गई, और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, यहीं से निकली, और दूसरी इक्वेशन भी यहीं से निकलेगी, तो वो है हमारे पास डी वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर c2 मान सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर c2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके 27 जो हमारे पास जो मतलब 27 क्या हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों में पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर जब 4 पुट करूंगा, सो वी विल हैव
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास थोड़ी सी बड़ी थी, कौन सी इक्वेशन थी ये, इसके अंदर देखो x को कॉमन लेके पहले लिख देता हूँ, दैट x माइनस y dp बाय dy। चलो मैं पहले लिख देता हूँ एक बार, dp बाय dy प्लस y x माइनस y डी क्यू बाय डी एक्स, माइनस में आ जाएगा ये x प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू, फिर इंटू आ जाएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास कौन सी, पहले मैं फोर्थ इक्वेशन को पुट करूंगा। फोर्थ इक्वेशन ऊपर क्या, वाई एक्स इज इक्वल टू C1 है, तो पहले ये चीज जो कैंसिल हो रही है उन सब चीज़ों को कैंसिल कर दूंगा, तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ x माइनस वाई नहीं, x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, मतलब एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर x प्लस वाई आएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो एक बार देखो x प्लस वाई कैंसिल करेंगे, सो ये आ जाएगा डी पी बाय डी वाई, प्लस में आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू बाय मतलब डी एक्स, प्लस माइनस में आ जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू, ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू C1, तो वाई एक्स इक्वल टू C1 का मतलब ये है दैट एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से डी वाई को सबको एलिमिनेट करूँगा, तो यहाँ से जो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स डी पी, ये माइनस वाई बाई एक्स डी एक्स, प्लस में वाई डी क्यू डी एक्स, माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी वाई बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बुक में आंसर ही दिया होगा, ये मुझे खुद को ही करना है, तो ये मैंने काटा यहाँ से, चलो ये कटेगा नहीं तो अभी काटते नहीं इसको। अब देखो वाई डॉट डी एक्स सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, तो दिस विल गिव अस माइनस डी पी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी क्यू, या माइनस टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू इंटू हमारे पास क्या रह जाएगा, डी एक्स रह जाएगा ओनली, और अपॉन के अंदर एक्स तो है ही है, और ये आ जाएगा माइनस का, तो बाहर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या करना है हमारे पास, जो ये डी क्यू माइनस डी पी दिख रहा है आपको, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को मैं आर एच एस में लेकर चला जाऊँगा। सो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स, इसको जब आर एच में ले आऊँगा तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो पी माइनस क्यू है, पी माइनस क्यू है, ये चीज़ कॉमन आ रही, मतलब ये डी है, ठीक है ना, ये डी क्यू और डी पी है, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा, डी एक्स अपॉन एक्स, तो ऐसे ऐसे रख दूंगा, इस डी पी माइनस डी क्यू के नीचे पी माइनस क्यू रख दूंगा। तो ये चीज़ देख के सिंपल सा लग रहा है कि दिस लॉग एक्स जो दिख रहा है हमारे पास, ये लॉग एक्स, ठीक है, दिस इज लॉग एक्स हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे, सो देखो ये लॉग एक्स आ जाएगा, एक बार वापस चेक भी कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं किया है। देखो ऊपर ऊपर हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर वाई बाई डी एक्स आ गया, तो यहाँ पर डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो चलो यही सही, अपना कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्लस कर लेता हूँ मैं, लॉग सी, कोई भी एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, ये ले कांस्टेंट, तो मैं चलो ऐसा करता हूँ C1 मान लेता हूँ, इज इक्वल टू लॉग पी माइनस क्यू, दिस विल गिव्स अस एक्स C1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब ये पी माइनस क्यू और ये चीज़ आ गई, तो ये चीज़ को वापस क्या सॉल्यूशन करेंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वही वाला मेथड है, सो हमारे पास क्या आएगा, ये जो इक्वेशन हमारे पास लेग्रांज मेथड से सॉल्व होगी, सो लेग्रांज से सॉल्व करेंगे, सो दिस विल गिव्स अस डी एक्स अपॉन में आ जाएगा 1, डी वाई अपॉन में आ जाएगा -1, एंड लास्टली डी जेड आ जाएगा x इंटू C1। अब देखो यहाँ क्या है, पहले दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जब पहले दोनों चीज़ों को मैं सॉल्व करूँगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। सो दिस विल गिव्स अस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी वाई, सो दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वाई प्लस C2। सो इस समय कोई इक्वेशन क्या आ रही है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू C2, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 6th इक्वेशन, इसको मैं 6th इक्वेशन कहता हूँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर और किसी से कंपेयर कर सकता हूँ, मैं अगर z को x से, मतलब फर्स्ट और थर्ड को मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगा, सो दिस विल गिव्स अस dx इज इक्वल टू dx x इंटू C1, या जाएगा x इंटू C1 dx इज इक्वल टू dz। यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर C1 इज इक्वल टू वॉट 2 टाइम्स ऑफ z प्लस C2, और ये C2 भी हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, तो इसमें क्या करूँगा, मैं z की वैल्यू निकालूंगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 C1 और माइनस टाइम्स ऑफ C2
बाई 2, ठीक है, या C2 ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने ऐसी चीज लिखी। अब ये Z गई ना तो हमारे पास C1 की वैल्यू हमारे पास क्या लेट करी, C1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, तो C2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू दोनों यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले Z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाते हैं इक्वेशन में C1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, दिस C1 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो C1 की वैल्यू में क्या लिखेंगे, एक्स वाई, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई में हो जाएगा, ठीक है, ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन माइनस का मैं प्लस कर देता हूँ, C2 हमारे पास किस किस में फंक्शन है, वाई मतलब एक्स और जेड के अंदर फंक्शन है, नहीं देखो C2 वापस देखे चेक करिए, एक्स और वाई के अंदर फंक्शन है C2, तो मैं इसको लिख दूंगा फंक्शन सेकेंड विच इज एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास ये भी इसका आंसर आ गया। तो देखो हमने सारे क्वेश्चन जो चारों क्वेश्चन बताए थे, चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए। आपको कोई अगर दिक्कत हो रही समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, बट मेरी तरफ से यहाँ पर पूरा हो गया। मोंजेस थ्योरम जो मैंने पहला टाइप पढ़ा था वो हमने पहला टाइप यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उस वीडियो में क्या करेंगे हम, मोंजेस थ्योरम का एक दूसरा टाइप है वो टाइप नया पढ़ेंगे, फिर उसकी अगली वीडियो में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर MSc के लिए आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, थैंक यू।